यहाँ देखें हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है। अगर किसी वजह से मेरा जो सिस्टम है या उसके ऊपर जो ऑफिस है वो यानी मेरी मर्जी के बगैर ही बंद हो गया है, यानी शट डाउन हो गया है या क्लोज हो गया है, या मैंने कोई प्रॉपर प्रोग्राम क्लोज नहीं किया, तो उसके जब मैं दोबारा डॉक्यूमेंट को ओपन करूँगा ना वर्ड को, तो मुझे एक ऑप्शन मिलती है डॉक्यूमेंट रिकवरी की, जिसमें वो मुझे कह रहा है कि आप एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे थे जिसका नाम बूटस्ट्रैप है और ओरिजिनल वर्जन वाज क्रिएटेड लास्ट टाइम दिस, ये आपने क्रिएट किया था, तो आपने इसको प्रॉपरली सेव नहीं किया, तो क्या आप इसको देखना चाहते हो? अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये दोबारा से ओपन होके मेरे पास यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बूटस्ट्रैप 3 बेसिकली एक मेरा डॉक्यूमेंट था, इसमें मैं काम कर रहा था, तो वो यहाँ पर जो है वो मेरे पास आ जाएगा। तो फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए, मैंने इसको बंद कर दिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वर्ड में अगर कभी इंस्टेंटली ऐसा हो जाता है कि मेरा लाइट चली गई है या कंप्यूटर बंद हो गया है या कोई वर्किंग क्लोज हो गई है, तो वहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंट रिकवरी की ऑप्शन आती है, मैं वहाँ से इसको रिकवर कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया होम के ऊपर, मेरे पास होम में क्लिपबोर्ड की ऑप्शन थी, फ़ॉन्ट था, पैराग्राफ था, स्टाइल्स की आज हमने बात करनी है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आज थोड़ी सी बात करेंगे। तो आज बेसिकली मैं एक पेपर बनाऊंगा और उस पेपर के ऊपर हम डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं या जो हमने पढ़नी है, उनको अप्लाई करके अपनी वर्किंग जो है वो डील करेंगे। मैंने यहाँ जाके क्लिक किया, मैंने कहा इक्वल REND और मैंने यहाँ पे कह दिया जनाब 20,10 मैं 20 पैराग्राफ पे मुश्तमिल 10 जुमलों वाला एक पैराग्राफ जो है वो बनाता हूँ। मैंने एंटर किया, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट मेरा तैयार हो गया। लगे आता हूँ मैं जल्दी से आपको फटाफट जस्टिफाई करता हूँ, Ctrl+A Ctrl+J जस्टिफाई कर दिया। आपने फर्स्ट लाइन इंडेंट अप्लाई करना है, आप यहाँ से फर्स्ट लाइन इंडेंट अप्लाई कर सकते हो और अब आपके पास आपका डॉक्यूमेंट जो है वो लुक लाइक ना प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो नज़र आ रहा है, या उसकी तमाम डायरेक्शन से जो वर्किंग है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, या इस तरह से आपको ये इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, या इसके ऊपर आपकी जो फंक्शनलिटी है वो चेंज हो रही है। अब मैंने क्या करना है, मैंने कहा जब ये मेरा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है, इसकी मेरी वर्किंग जो है वो इम्प्लीमेंट होने के लिए तैयार है, तो मैं इसमें कुछ हेडिंग्स बनाता हूँ। मसलन मैं सबसे पहले एक हेडिंग बनाता हूँ, मैं कहता हूँ टाइटल ऑफ माय डॉक्यूमेंट। मैं डॉक्यूमेंट का टाइटल ले लेता हूँ, ये डॉक्यूमेंट का मैं कहता हूँ टाइटल है। उसके अलावा मैं ये कहता हूँ ये हेडिंग 1 है, यानी हेडिंग 1 से मीन्स पहली हेडिंग है। उसके बाद यहाँ पर ही मैं इसी पेज के ऊपर ही कह देता हूँ कि जनाब ये आपकी हेडिंग नंबर 2 यानी सेकंड चैप्टर कह लो या सेकंड हेडिंग कह लो। अब ये सेकंड चैप्टर की हेडिंग 2 के अंदर 2.1 है, यानी उसकी सब हेडिंग है। फिर मैं इसी तरह आगे चलता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ हेडिंग 2.2 है, ठीक है। फिर मैं और आगे चलता हूँ 2.3 कह देते हैं। बेसिकली हम जब भी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो हम उसमें हेडिंग इसलिए बनाते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग रहे कि अंदर डॉक्यूमेंट की क्या हो रहा है। उसके बाद नीचे जाके मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये मेरे पास हेडिंग 3 की है। 2 के बाद अब मेरी हेडिंग मेन हेडिंग मैंने कह दिया ये मेरी 3 हेडिंग जो है वो आ गई है, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर दिया, मैं आगे चलता हूँ, मैं इसको हेडिंग 4 कहना चाहता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ जाके मैंने हेडिंग 4 कह दिया, सो आई जस्ट सेड 4, ये हेडिंग 4 आ गई। एंड देन फर्दर मेरी वर्किंग जो है वो चलती रहती है, लाइक एंड तक मेरा कंक्लूजन आ जाता है या कोई इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है। हम इसको हेडिंग कहने की बजाय मैं इसको हेडिंग लेवल नहीं कह रहा, नाम रख रहा हूँ कि ये हेडिंग 5th चैप्टर है, 6th चैप्टर है, और लास्ट पे मैं यहाँ जाके कह देता हूँ कि ये मेरा क्या है, कंक्लूजन। मैंने यहाँ पे कह दिया ये मेरा कंक्लूजन है, ठीक है। मैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ कंप्यूटर के ऊपर, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर इसको मैं टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट के नाम से सेव करता हूँ। मैंने इस डॉक्यूमेंट को तैयार करना है, अभी ये प्रोफेशनल लुक नहीं दे रहा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मेरे इसके ऊपर स्टाइल लगाने हैं, तो मेरे पास बने बनाए स्टाइल्स हैं, ये टाइटल स्टाइल है, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बट मुझे ना ये कैलबरी लाइट फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, सो आई जस्ट सेट मॉडिफाई। आप किसी भी बने बनाए स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। टाइटल में मैंने कह दिया जी मुझे जो फॉन्ट लेना है वो मुझे लेना है टाइम्स न्यू रोमन, साइज़ 28 है, मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ जनाब के बस ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ और वही ऑप्शन है यानी फॉर्मेट वो ये सारी ऑप्शन वही हैं, लेकिन अब आपके पास ये ऑप्शन कुछ इस तरह से है कि ये आपकी जो वर्किंग है ना वो अब हर दफ़ा जब भी आप हेडिंग बनाओगे तो वहाँ पे अप्लाई होगी।
एक ये भी तो ऑप्शन आती है, डबल क्लिक करो तो हेडिंग की बिलो लाइन आ जाती है, यानी ये पेज पे। नहीं, वो ये हेडिंग की लाइन ही है। अब ये मैंने यहाँ से चेंज कर दिया ना। अच्छा। अब अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद टाइटल बनाऊंगा ना, तो देखो वो उस तरह की हेडिंग में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं इसको हेडिंग 1 बना रहा हूँ। हेडिंग 1, ये मेरी हेडिंग 1 है। अब इसको भी हेडिंग 1 बनाना है, तो इसको भी हेडिंग 1 कर दो। लेकिन आप कहते हो सर हेडिंग 1 मुझे नहीं पसंद। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, मॉडिफाई में गया, हेडिंग का लेवल सेट कर दो। सो आई जस्ट सेट द लेवल टू 24। कलर मैंने इसको ब्लैक ही देना है, और फॉन्ट मैंने इसको टाइम्स न्यू रोमन ही देना है। तो मैंने ओके कर दिया जी। अगर आप अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो, आप कहते हो ये हेडिंग सेंटर में आए, तो आप यहाँ से जाकर इसको सेंटर करके ओके कर सकते हो। सेंटर में मॉडिफाई, मैंने यहाँ से जाके कहा जी कि मैं इसको सेंटर में सॉरी करना चाहता हूँ, तो ये सेंटर में कर लेना है। ये आपका एक्सपेंशन था कि कितना ज़्यादा होगा लाइनिंग स्पेस के हवाले से। तो ये मेरी लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई की ऑप्शन जो है वो आ गई। तो ये मेरी सेटिंग्स की कुछ डिटेल आ रही है, मैंने ओके कर दिया। देखो जैसे मैंने ये किया है, मेरे डॉक्यूमेंट में जितनी भी अब हेडिंग थी वो सारी क्या हो गई हैं, आगे चली गई हैं। अब ये उसकी सब हेडिंग है, ये 2.1 है। तो आप इसके अंदर जाओ। अब इसका साइज़ कितना था, 24। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको मॉडिफाई किया। तो 24 के बाद इसको हम कर देते हैं जनाब, हम कर देते हैं 20। देन इसको कलर ब्लू ही देते हैं, इसको लेफ़्ट पे रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। और अगर मेरे पास इसको भी हेडिंग 2 बनाना है, कंट्रोल आल्ट 1 हेडिंग 1 बनाने के लिए, कंट्रोल आल्ट 2 हेडिंग 2 बनाने के लिए यूज़ किया था। तो ये भी हेडिंग 2 हो गई, कंट्रोल आल्ट 2, इसको भी हेडिंग 2 बना दिया। सपोज़ यहाँ पर मेरी इस एक और हेडिंग लेवल है, हेडिंग 2.3.1 मैं ये बनाता हूँ। अगर मैं ये करता हूँ, उसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल आल्ट 3, अब ये हेडिंग 3 हो गया। अब इसका लेवल हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको मैं तकरीबन 16 कर देता हूँ। ठीक है, ओके करता हूँ, तो देखो ये इस तरह से आ गया। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें और भी चेंज करनी है। मैंने सेलेक्ट किया, तो वो जो तमाम चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसपे हमने देखा था कि हमारे पास इसकी डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। आप यहाँ से पैराग्राफ से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हो। मैंने पैराग्राफ में किया, मैं इसको थोड़ा सा इंडेंट दे देता हूँ, तकरीबन 5 इंच का मैं कहता हूँ। लेफ़्ट साइड पे इंडेंट देके मैं ओके कर देता हूँ। अगेन आई प्रेस ओके, तो आपके पास इस तरह से आगे आ जाएगा। ठीक है, देन हेडिंग 3 है, कंट्रोल आल्ट 1 करके हेडिंग 3 भी मैंने एडजस्ट कर ली। इसी तरह हेडिंग 4 आएगी, तो हेडिंग 4 को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, ये भी मेन लेवल हेडिंग है। हेडिंग 5 है, इसको भी मैंने एडजस्ट कर लिया। हेडिंग 6 या कंक्लूजन हमने लिया था, तो एट द वेरी एंड हम उसको भी जाके हेडिंग 6 जो है वो कर लेते हैं। यानी ये मेरी मेन हेडिंग्स जो है उसके तौर पर मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो गया है। अब आप अपने डॉक्यूमेंट की व्यू की तरफ आओ। देखो यहाँ पे मेरे पास एक और लेआउट है, वेब लेआउट। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो वेब पेज की तरह सारी चीज़ें बिल्कुल सेंटर में नज़र आ रही हैं। अगर आप रीडिंग लेआउट में जाते हो, तब देखो ये आपकी पेज सेक्शंस की शक्ल में आ गए, और इट्स लुक लाइक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो आपको लगना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। अब मैं यहाँ से इस शो हाइट की ऑप्शन ऑफ कर देता हूँ, ताकि आपको पूरा डॉक्यूमेंट इस तरह से नज़र आए। मैंने कहा अब मुझे ये मैंने सेटिंग कर ली है। ठीक है, मैं एक दो पिक्चर भी लगा लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा रिपीट भी हो जाएगा और आपकी ऑप्शन भी सेट हो जाएंगी। मैंने कहा इंसर्ट पिक्चर एंड जस्ट हैव अ सिंपल स्नैप। मेरे पास और कोई भी नहीं थी पिक्चर्स, सो मैं यहाँ से अपनी ही तस्वीर जो है, जो हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया हुआ है अब्दुल रहमान का, वहाँ पर से चलो ये वाली तस्वीरों में से ले लेता हूँ। आई जस्ट सेलेक्ट दिस, सो रोज़ आउट देयर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। इसकी रैपिंग की ऑप्शन की तरफ आते हैं। ये मैं अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ से आप स्केयर कर सकते हो, टाइट कर सकते हो। तो जो भी वर्किंग आपने करनी है वो आपने इस तरह से परफॉर्म कर लेनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा। इस तरह और भी आप वर्किंग कर सकते हो। थोड़ा सा इसको ऊपर करके लगाता हूँ ताकि मैं इसमें कुछ और ऑप्शन भी यूज़ कर सकूँ। ठीक है जी, एक आधी तस्वीर और लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इस जगह लगाते हैं इंसर्ट पिक्चर्स, सो जस्ट गो देयर अगेन, सो हियर आई हैव अनदर फ्लावर। सो इसको भी रैपिंग में से आपके पास डिटेल ऑप्शन है, मैंने इसको स्केयर की ऑप्शन से यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। इसको यहाँ पर जाकर मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। देन इसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ, सो मेक इट स्मॉल लाइक दिस। इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। चलो ठीक है जी, तो ये मेरे पास मेरा डॉक्यूमेंट जो है सपोज तैयार है। कंट्रोल F2 करता हूँ, आप इसकी प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये वर्किंग तो कर ली, यानी ये वाली फंक्शनलिटी तो मेरे पास परफॉर्म हो गई है। यानी मेरा डॉक्यूमेंट तकरीबन एक लुक लाइक टू बी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जो है लगना शुरू हो गया।
लेकिन अब ना मेरे पास बने बनाए थीम्स मौजूद हैं। मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, ये मेरे पास बने बनाए थीम्स हैं। देखो कुछ सेटिंग तो मैंने की है ना, ये स्टाइल मैंने अप्लाई कुछ की है। सेटिंग अब अवेलेबल बने बनाए सेटिंग्स है, देखो जैसे वो कहता है ये वाला स्टाइल ले लो, एक ये स्टाइल चलता है, एक ये स्टाइल है, ये स्टाइल है। तो यहाँ पर मेरे पास बने बनाए स्टाइल्स मौजूद हैं। जो भी स्टाइल आप अपने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट के लिए बनाना चाहते हो, आप इस तरह से उस डॉक्यूमेंट के स्टाइल को चूज़ कर सकते हो। यू हैव टन्स ऑफ देयर। अगर आपको ना मिले तो आप इंटरनेट से और भी स्टाइल जो हैं वो लेके आ सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो ले रहा हूँ, सपोज मैंने ये वाला स्टाइल जो है ले लिया, लाइट ब्लू शेड के अंदर मैंने ये ले लिया। आप कहते हैं सर डिज़ाइन तो आपने बिल्कुल ठीक लिया, मुझे पसंद भी आया है सपोज, लेकिन मुझे ना ये नीला रंग नहीं पसंद आ रहा, मैं चाह रहा हूँ लाल कलर का जो है ना रेड शेड में आए। अब ये ब्लू शेड में आ रहा है। मैंने कहा अच्छा डिज़ाइन में वापस जाओ, ऑप्शन से थीम की, आपने पूरा पूरा थीम जो है वो अप्लाई कर लिया। अब आप इसको चेंज कर सकते हो, ब्लू में, ग्रे में, लाइट में। आप कहते नहीं सर फ़ॉन्ट वही ठीक है जो आपने यूज़ किया है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि ना इसकी जो एक्चुअली कलर सेटिंग्स है ना वो चेंज हो जाए। मैंने यहाँ सिर्फ कलर चेंज करना है, तो कलर सेटिंग चेंज कर लो। यहाँ से देखो आपके पास डिफरेंट कलर्स के सेट स्टाइल्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। मोस्टली डार्क कलर्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा आप यहाँ से मैनुअली भी चेंज कर सकते हो और बाद में अपने स्कीम से सेव कर सकते हो। मैंने फ़िलहाल यहाँ पर जो कलर लिया है वो तकरीबन ये वाला है, दिस वन आई लव इट। सो मैंने ये ले लिया। देखो सारी हेडिंग के स्टाइल्स, लुक और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ऑटोमेटिकली उसी लेवल के मुताबिक आ गई है जिस तरह से आपके पास आपकी हेडिंग्स हैं। यानी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा अपना स्टाइल सिर्फ अप्लाई किया है और उसने ऑटोमेटिकली मेरी जो वर्किंग है वो इसके मुताबिक जो है ये परफॉर्म कर दी है या उसकी सेटिंग्स कर दी है। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। अब मैं हल्का सा वाटर मार्क भी लगा लेता हूँ ताकि मेरी कंपनी का मेरे पीछे मेरा नाम आ जाए। सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस कस्टम वाटर मार्क, मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मैं जो भी वाटर मार्क लगाना चाहता हूँ, मैंने कहा टेक्स्ट वाटर मार्क, सो आई जस्ट टाइप माई नेम, सो आई जस्ट सेड इट्स सैयद अख्तर अली बुखारी एंड देन इसको कलर जो भी आपने देना है वो आप यहाँ से दे सकते हो। मैं कोई भी शेड यूज़ कर सकता हूँ। सो आई जस्ट सेट दिस ब्राउनिश शेड मैंने यूज़ कर दिया। अप्लाई करता हूँ तो आपके पास हल्का सा पीछे हर डॉक्यूमेंट के हर सफ़े के पीछे आपको ये टेक्स्ट जो है ये लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपके पास पेज बॉर्डर्स हैं। मैंने देखते जाओ साथ साथ मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। पैराग्राफ बॉर्डर्स हैं, अगर आप स्पेसिंग कॉम्पैक्ट करना चाहते हो, कम ज़्यादा और ज़्यादा, खुला खुला, या जहाँ भी आप स्पेसेस रखना चाहते हैं आप बनी बनाई सेटिंग्स कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शंस आपको नए वर्जन में जो है वो अवेलेबल नज़र आती है। मैंने रिलैक्स्ड जो है ना सेटिंग्स जो है यूज़ कर ली। अगर आपको फ़ॉन्ट नहीं पसंद है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, जिस तरह के भी फ़ॉन्ट्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हो। तो जो भी वर्किंग आपने यहाँ से परफॉर्म करनी है वो आप यहाँ से जाके सिलेक्ट करो और उसका जो भी लेआउट, जो भी इम्प्लीमेंट आपने डील करना है वो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। सो आई लव टू यूज़ दैट वेरी लाइटर शेड। मैंने सेंचुरी स्कूल बुक के नाम से जो स्टाइल है ये चूज़ कर लिया है। ठीक है जी। अब ये जैसे स्कूलों की किताबें होती हैं उनके अंदर जो फ़ॉन्ट स्टाइल्स होते हैं उस तरह से मेरे पास आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो हमने पूरा पहले हमने क्या देखा है, होम के अंदर स्टाइल के ऑप्शन देखे। ये स्टाइल के ऑप्शन मेरे पर बिल्ट इन नहीं थी, यानी मैंने खुद की थी, बारी बारी अप्लाई की थी। फिर मैंने बने बनाए डिज़ाइन देखे, उनमें से एक डिज़ाइन चूज़ करके उसके मुताबिक मैंने अपने कलर्स स्टाइल वगैरह जो है वो चूज़ कर लिए हैं। यहाँ तक कोई बात पूछने वाली तो पूछ सकते हो। इस वक्त मेरा कहने का मतलब ये कि हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जिसमें हमारे पास 7 पेजेस हैं, 3210 वर्ड्स हैं, जिसके मुताबिक मेरा ये डॉक्यूमेंट जो है या अपनी वर्किंग जो है ये परफॉर्म करता है या अपना इम्प्रूवमेंट जो है डील करता है। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली तो पूछ लें। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमने कहा जी, हमने अभी तक डिस्कस कर लिया कि हमारे पास कलर्स भी आ गए, फ़ॉन्ट्स भी आ गए। नेक्स्ट है पैराग्राफ स्पेसिंग। अभी मैंने देखा है कि आपको मैंने बताया पैराग्राफ स्पेसिस भी आपने रिलैक्स यहाँ से कर ली है। अब इस पिक्चर के ऊपर ज़रा देखना है गौर से। मैं यहाँ पे इफेक्ट लगाता हूँ तो आप देखोगे जब मैं इस पिक्चर पे डिफरेंट इफेक्ट लगाता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये पिक्चर जो है वो शेडोड, ब्लर्ड और इस तरह के जो इफेक्ट्स हैं वो जनरेट करेगी। तो आपके पास ये इस तरह है। तो मैं एक शेप ले लेता हूँ, इंसर्ट, सपोज मैं यहाँ पे ना एक शेप लगा लेता हूँ, इंसर्ट शेप, और मैं एक एरो शेप जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ लाइक दिस। मैंने ये एक शेप ले ली। अब देखो इसके ऊपर जब मैं यहाँ पर डिज़ाइन बदलूँगा तो इस शेप का इफेक्ट बदलेगा, देख रहे हो। तो इसका मतलब है अब इसके मुताबिक जो है ये शेप जो है ये मेरी डिफ़ाइन होगी। मैं इसके ऊपर एज अ स्पेशल थोड़ा सा
शेप इफेक्ट्स में से जो है ना थोड़ा सा स्टाइलिश सा इफेक्ट जो है वो लगा लेता हूँ। ठीक है जी, तो इस तरह से आप कोई भी वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। जस्ट मैंने आपको बना के दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि शेप्स में मेरे पास कितनी चीज़ें हैं। शेप्स में मेरे पास डिज़ाइन में 3 चीज़ें हैं, एक कलर, फ़ॉन्ट और इफेक्ट्स। पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग वगैरह आप बाद में भी कर सकते हो। जो एक दफ़ा आपने सेट कर दिया ना, अगर आप सेट एज डिफ़ॉल्ट दबा दोगे तो जब भी आप वर्ड में काम कर रहे होगे यही सेटिंग्स आएंगी। ठीक है, अब मैंने ये अपना डॉक्यूमेंट तकरीबन तैयार कर लिया। क्या मतलब सेट एज डिफ़ॉल्ट करूँगा ना, नया भी डॉक्यूमेंट बनाऊंगा तो यही सेटिंग्स आएंगी जो अभी आ रही हैं। अच्छा ठीक है, मैंने कंट्रोल F2 किया। अब ये मेरा पहला सफ़ा है, मैं इसको 2 पेजेस के ऊपर जो है ना, चलो छोटा करते तो 2 पेजेस पे देखता हूँ। ठीक है, ये सपोज मेरा डॉक्यूमेंट है, अभी तक जो मैंने प्रिपेयर किया है। अब मैं चाहता हूँ कि ना इसके ऊपर बॉर्डर आ जाए, तो बॉर्डर पे मैं स्टाइलिश सा लगा लेता हूँ। बॉर्डर स्टाइल में गए, पेज बॉर्डर पे क्लिक किया और मैंने यहाँ से जनाब आर्टिस्टिक बॉर्डर लेता हूँ। तो कौन सा वाला लूँ, जस्ट डैफोडिल्स आउट देयर, डैफोडिल ले लेता हूँ। ओके किया तो आप देख सकते हो कि अब आपके डॉक्यूमेंट पे बॉर्डर्स भी आ गए हैं। ठीक, अब ये सेटिंग्स तो मुझे आ गई। ठीक, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ना, मैंने बॉर्डर तो लगा लिया है कि पेज बॉर्डर पे क्लिक किया, बॉर्डर अप्लाई कर लिया, लेकिन अब मैं फुल डॉक्यूमेंट पे नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ दिस सेक्शन पे या फर्स्ट पेज ओनली या एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, पहले पेज के अलावा बाकी सारे पेजेस पे। देखो पहले पेज पे नहीं है, बाकी सारे पेजेस के ऊपर आपका बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, मैंने क्लिक किया पेज बॉर्डर के बाद मैं एक स्पेसिफिक पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाता हूँ, मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ पेज बॉर्डर में, पैराग्राफ बॉर्डर्स के ऑप्शन में पैराग्राफ सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जस्ट लाइक दिस, और फिर यहाँ से जाकर मैं जो भी स्टाइल देना चाहूँ या कलर देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। बट आई डोंट लाइक टू यूज़ दिस, तो मैंने इसको थोड़ा डार्क करके जो है शो कर लिया। कलर इसका रेडिश ले लेते हैं, ब्राउनिश शेड मैंने ले लिया। ठीक है, सॉरी अप्लाई किया ही नहीं है। मैंने यहाँ पे जाके कह दिया कौन सा वाला बॉर्डर, और जो बॉर्डर आपने बनाना है ब्राउनिश से शेड में मैं कह रहा हूँ मैं ले लेता हूँ, और यहाँ से थोड़ा डार्क लेके 3D शेडोड। अब आपके पास देखो नीचे शेडो की तरह हल्का सा शेड भी आ रहा है। ठीक है जी, तो ये प्रोमिनेंट हो गया। अगर आपने किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को करना है प्रोमिनेंट, तो ये मैंने आपको बताया था, उसके लिए हमारे पास शेडिंग की ऑप्शन है। मैं यहाँ से शेड कर सकता हूँ लाइटर कलर के साथ, डार्क कलर्स के साथ, कोई भी आप यहाँ से शेड दे सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास जो आती है वो थी पेज लेआउट की। अब मैं ज़रा इसको प्रीव्यू एक दफ़ा आपको दिखा दूँ। कंट्रोल F2 किया, पहले सफ़े के ऊपर कोई बॉर्डर नहीं है, दूसरे सफ़े बॉर्डर है, तीसरे चौथे पे बाकी तमाम पेजेस के ऊपर बॉर्डर मुझे नज़र आ रहा है। मैंने एस्केप कर दिया जी। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ पर ना अगली ऑप्शन है पेज लेआउट की। मैं इसकी मार्जिन्स, ओरिएंटेशंस वगैरह सेट कर सकता हूँ, ब्रेक, लाइन ब्रेक, ये मैं आपको सारा पढ़ा चुका हूँ, तो इस पर मैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। अब मैं आ जाता हूँ इंसर्ट के अंदर। लो जी, ज़रा आए इंसर्ट में ऊपर करते हैं मूव, और यहाँ जाकर रखते हैं कर्सर इससे पहले, यानी टाइटल से पहले। मैं कहता हूँ टाइटल से पहले कवर पेज आ जाए। देखो उसी कलर शेड में, जो कि थीम यूज़ करने का मुझे एडवांटेज हुआ है कि उसी कलर शेड में मेरे पास ये डिफरेंट थीम्स जो है वो आ रहे हैं। तो मैं लाइटर सा ले लेता हूँ, चलो डार्किश ले लेता हूँ, डार्क ले लिया मैंने ये। तो जैसे मैंने ये थीम सेलेक्ट किया, ये मेरा आ गया। यहाँ मैं डॉक्यूमेंट टाइटल लिखता हूँ, तो टाइटल क्या था, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, टाइटल ऑफ माई डॉक्यूमेंट। सो आई जस्ट टाइप title of my document और सब टाइटल क्या देता हूँ, सपोज इनकम रिपोर्ट, और यहाँ एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, सब ऑप्शंस देनी है वो आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये भी आ गया मेरे पास। तो ये इंसर्ट से मैंने जाके ये भी इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी ये मेरे पास ऑप्शन थी पेज लेआउट तक की, और फिर उसके बाद मैंने ये देख लिया। मैं यहाँ पर एक ब्लैंक पेज चाहता हूँ, सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस ब्लैंक पेज। अब आप देखो तो आपके पास पहला पेज है और उसके बाद आपके पास एक ब्लैंक पेज आ गया। ठीक, इस ब्लैंक पेज के ऊपर आप अपने पेपर से रिलेटेड कोई भी डेडिकेशन करना चाह रहे हो, एक्नॉलेजमेंट करना चाह रहे हो, या अदर्स कोई भी आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, मैंने फ़िलहाल यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स लगाने हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं, इस पर लिखा होता है पहले सफ़े पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है। तो मेरे पास रेफरेंसेस की ऑप्शन है, इसमें पहली ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। मैंने इस पर क्लिक किया,
मेरे पास बने बनाए टेबल ऑफ कंटेंट है जो मेरे ही फॉर्मेट में मुझे अवेलेबल है। मैंने यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर क्लिक कर दिया तो आप देखो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गए। इसमें हेडिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसकी फर्दर सेटिंग्स जो है वो आपके पास आ रही हैं, जो हमने बनाई है वही उधर वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके पेज नंबर भी आ जाएंगे, किस सफ़े के ऊपर क्या है, किस पे क्या है। और अगर आप यहाँ से जाते हो, आप कहते हो नहीं सर मैं तो उसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट है, आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो। उस लाइनिंग किस तरह की चाहिए, स्टाइलिंग किस तरह की चाहिए, हैश चाहिए नहीं चाहिए, किस लेवल तक चाहिए, उसके फर्दर ऑप्शंस हैं। डिटेल में ही आप उसको मॉडिफाई करोगे तो आपको फर्दर जो डिटेल ऑप्शंस हैं वो सारे यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। मैंने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है जी। ठीक है। F9 से भी आप इसे अपडेट कर सकते हो। इंटायर टेबल करोगे पूरा टेबल नया बनेगा। अपडेट पेज ओनली तो सिर्फ पेज नंबर जो है वो चेंज होंगे। क्लियर होगी ये चीज़ भी। इंटायर करेंगे ये तो इंटायर करेंगे तो पूरे का पूरा टेबल नया बनेगा। और अगर मैं ऊपर वाली ऑप्शन लेता हूँ अपडेट पेज नंबर ओनली, तो फिर सिर्फ पेज के नंबर अपडेट होंगे, ठीक है। ओके कर दिया, ये आ गया मेरे पास। आगे मेरा डॉक्यूमेंट टाइटल वगैरह सब बन चुका है। मैंने क्लिक किया ऐड टेक्स्ट पर। अगर आप इसको टेबल और किसी चीज़ को नहीं चाहते, मसलन मैं यहाँ पर ना ये 2.1 वाला लेवल नहीं चाहता, तो मैं सिर्फ लेवल 1 क्लिक करता हूँ। अब देखो सिर्फ लेवल 1 आ रहा है, बाकी को वो अजीब तरीके से शो कर रहा है। अगर आप कहते हो नहीं मैं यहाँ पे लेवल 2 शो कराना चाहता हूँ, देखो लेवल 2 शो कर रहा है। और अगर आप कहते हो लेवल 3, तो लेवल 3 सिर्फ शो कर रहा है, बट इट डजंट लुक गुड टू मी, सो डू नॉट शो द लेवल। मैंने यहाँ से इसको वापस इसकी सेटिंग्स के मुताबिक जो है, जो पहले इसका टेबल ऑफ कंटेंट लेवल था वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ गया, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ ना मैं सेक्शन ब्रेक भी लगाता हूँ ताकि आपको वो भी रिपीट हो जाए, ठीक है। यहाँ से सेक्शन ब्रेक करते हैं। मैंने कहा आपको पता ही है पेज ब्रेक के अंदर आपको पेज लेआउट में सेक्शन ब्रेक की ऑप्शन है। मैं नेक्स्ट पेज यूज़ करता हूँ। अब यहाँ अलग सेक्शन देखो, उसके बॉर्डर्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, उसकी सेटिंग्स ख़त्म हो गई हैं, उसका इम्प्लीमेंट ख़त्म हो गया। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से पेज बॉर्डर्स एंड शेडिंग के अंदर आ जाता हूँ और मैं यहाँ से कह देता हूँ वो डॉक्यूमेंट। जस्ट क्लिक किया है तो मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो मेरा बॉर्डर है वो आ चुका है, उसकी सेटिंग्स जो है वो आ चुकी हैं, ये वर्कआउट आ चुका है। वो सेट फर्स्ट पेज कर लेते हैं। ओके क्लियर है जी। तो अब आपके पास पहले पेज के अलावा बाकी सब के ऊपर जो है बॉर्डर आ गया। मुझे वहाँ नहीं चाहिए था इसलिए मैंने वहाँ पर बॉर्डर ख़त्म कर दिया। वैसे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के अंदर जो पेज बॉर्डर है वो नहीं होता, तो मैंने इसको मुकम्मल ही ख़त्म कर दिया, ठीक। मैं डाउन पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जनाब ये मेरे पास मेरी वर्किंग हो रही थी। नेक्स्ट सेक्शन मेरे पास आ रहा था, ठीक। अब आप यहाँ पर सेक्शन देख सकते हो कि अब सेक्शन 2 में हूँ। मैं क्लिक करता हूँ, सेक्शन 1 में, ठीक है। यानी यहाँ से मेरा सेक्शन बदल रहा है, ठीक। इस पर बॉर्डर आ रहा है, इस पर क्लिक करो पेज बॉर्डर, और यहाँ से भी आप इसको बंद कर दो, ठीक है जी। आई जस्ट गो देयर, मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं होम पे जाता हूँ और सॉरी मैं पेज लेआउट से ब्रेक लगा के सेक्शन लगा लिया। मैंने इंसर्ट पे गया, कमेंट हम करने लगे थे, ठीक है जी। नहीं मैंने भी क्या करने लगा था, पेज लेआउट, मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, ये सारे हो गए हैं, ठीक है। डिज़ाइन भी सारे हो गए। इंसर्ट में आए थे और ये मैंने किया था पेज ब्रेक, ये हो गया था। टेबल, एक छोटा सा टेबल भी ले लेते हैं ताकि स्केलिंग के लिए, वो सिर्फ शो करने के लिए मैं कह लेता हूँ। मैंने क्लिक किया टेबल, इंसर्ट टेबल, क्विक टेबल्स में टेबल पढ़े नहीं, टेबल अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टेक्निक में टेबल पढ़ेंगे। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया तो ये मैंने सैम्पल टेबल जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। ये भी मेरे पास सेटिंग्स में आ गया। अगर आप इसकी फर्दर टेबल की सेटिंग तो बाद में देखेंगे टेबल की सेटिंग्स क्या है। हमने यहाँ क्लिक कर लिया, मेरे पास ये पूरा डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट 13 में बनी बनाई टेबलें मिल जाती है। हाँ बना बनाया सारा स्टाइल आपको मिल जाता है। वैसे तो हम खुद बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में या हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैसे होता है, लेकिन अभी पता मैं क्या चाहता हूँ। मैंने कहा इंसर्ट के अंदर ऑप्शन है मेरे पास स्मार्ट आर्ट की, तो मैं यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी लगाना चाहता हूँ। तो मैंने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया और मैं जनाब यहाँ हेरारिकल डायग्राम, आई लव दैट डायग्राम, सो मैं ये बना लेता हूँ यहाँ पे। सो आई जस्ट लाइक दिस एंड सैम्पल, मैंने ये बिल्ड कर लिया। फिलिंग आप खुद कर लेना, तो ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगी, ठीक है जी। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद हमने कहा इंसर्ट स्मार्ट आर्ट भी हो गया। चार्ट्स हम इंशाल्लाह एक्सेल में जाके पढ़ेंगे। अगर कोई तस्वीर खींचे किसी प्रोग्राम की, लाइक ये मेरा गूगल क्रोम है तो टास्क भी कर देते हैं, ठीक है जी। सो आई जस्ट सेट दिस, मैंने इस हिस्से की तस्वीर लगानी, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ जाके मैं कहूँगा सिर्फ पूरा क्लिप ही उठा लेता हूँ। आई जस्ट सेट स्क्रीनशॉट
तो पूरा क्लिक भी मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ओके। आई जस्ट सेट जी ये मेरे पास मेरी वर्किंग जो है ये इस तरह से अवेलेबल हो गई, या इसका इम्प्लीमेंट इस तरह से मेरे पास आ गया। ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा ये तो मेरे पास क्लिक हो गया, मैं इसको स्केयर कर लेता हूँ लाइक दिस, थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आती है, मैंने इंसर्ट में गया, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ क्लिक किया, मैंने कहा जी अगली ऑप्शन है मेरे पास ऑनलाइन वीडियो की। अगर आपकी कोई वीडियो ऑनलाइन है तो आप वो यहाँ से उसका लिंक भी दे सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट में हम वीडियो नहीं देते, इससे फाइल का साइज़ हैवी हो जाता है। अब ये जो वर्डिंग है ना, सपोज मैं कहता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ मैं कोई अपने याद रखने के लिए चीज़ लिखना चाहता हूँ, तो याद रखने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसको क्या कर दूँगा, कमेंट्स दे दूँगा। मैंने कमेंट कर दिए, कमेंट आप इधर साइड पे दे सकते हो मेरी तस्वीर के साथ कि कब कमेंट दिएगी, सारी डिटेल आएंगी। मैंने यहाँ पे कह दिया दिस इज़ द कमेंट एरिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, यानी ये मेरा वो एरिया है जो कि मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। सो आई जस्ट वांट ऐड अनदर कमेंट हियर, मैं एक और कमेंट भी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहीं पे चले जाता हूँ थोड़ा सा स्क्रॉल करके। ये मेरा सेकंड कमेंट है, सिर्फ याद रखने के लिए मैं इसको कह देता हूँ कि इंसर्ट कमेंट्स, सो दिस इज माय। ठीक है, तो ये जब आप अभी देखते हैं ना, अभी ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अभी ये इस तरह लग रहा है मेरा डॉक्यूमेंट, यानी ये नज़र आ रहे हैं साइडों पे किस बंदे में। अगर कोई और लॉगिन से मैं काम कर रहा हूँ तो उससे कमेंट्स और तरह से आएंगे। अच्छा, ठीक है, ये 2013 में मैंने फ़िलहाल ये कमेंट शो नहीं कराने, मैंने यहाँ पे ये कमेंट शो नहीं कराने। तो अगर आपने शो नहीं कराने तो आप फिर जाएंगे कहाँ पर, रिव्यू के अंदर। रिव्यू के अंदर गए, मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है न्यू कमेंट्स की, यहाँ से भी मैं कमेंट्स दे सकता हूँ। मैंने कह दिया ये लास्ट वर्ड्स हैं, न्यू कमेंट देखो मैं यहाँ से दे रहा हूँ, दीज आर द लास्ट वर्ड्स अबाउट माय डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, जस्ट याद रखने के लिए मैंने रखी है। ठीक, अब मैं ये शो ही नहीं कराना चाहता तो मैंने ऑफ कर दिया। देखो ये शो कमेंट था, यहाँ शो होते हैं ऑफ कमेंट। आपने कहा प्रीवियस पे जाना है, प्रीवियस पीछे जा सकते हो। आपने कहा नहीं आगे वाले पे जाना है, नेक्स्ट, आप यहाँ से आगे आ सकते हो। ठीक है, आप कहते हो डिलीट, आप एक कमेंट डिलीट कर सकते हो, डिलीट ऑल कमेंट्स आपको डिलीट कर सकते हो। क्लियर है ये ऑप्शन? ओके, वापस आ जाते हैं इंसर्ट के ऊपर, मैंने यहाँ से कमेंट्स लगाए थे। नेक्स्ट ऑप्शन आती है हेडर एंड फुटर की। हेडर ऊपर वाला एरिया होता है, फुटर नीचे वाला। मैं हेडर में गया और मुझे यहाँ पर जाकर स्पेशल हेडर में ये वाला ले लेता हूँ, स्ट्रेट वाला लेना चाह रहा हूँ। सो आई जस्ट लाइक दिस, मैंने इस पर क्लिक किया, देखो ये आ गया। मैं व्यू नहीं करवा रहा, कमेंट्स नहीं व्यू करवाने। अच्छा, तो मैं रिव्यू में गया, व्यू कमेंट ऑफ कर दी। ठीक है, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये मेरे डॉक्यूमेंट का टाइटल आ गया। एंड इफ आई वांट टू ऐड समथिंग, मैं यहाँ कुछ और भी लिख सकता हूँ, बट आई लव दिस। इसका फुटर अब तैयार करते हैं। फुटर के लिए मैंने कहा इंसर्ट फुटर, हेडर हर सफ़े के टॉप पर रिपीट होगा, फुटर हर सफ़े के बॉटम पर रिपीट होगा। सो आई जस्ट लाइक दिस मॉडल लाइट शेड मैंने ले लिया। ठीक है, और अगर आप इस पर ये पेज नंबर नहीं शो करना चाहते, आपकी मर्जी है, आप इधर से इस तरह से ख़त्म भी कर सकते हो। ठीक है जी, जैसे आप देखो आप कहते फर्स्ट पेज के ऊपर हेडिंग ना आए, डिफरेंट फर्स्ट पेज ऑर्डर इवन पेज पे अलग-अलग हेडिंग्स आए, ये आपकी मर्जी है कितना एरिया आप हेडर को देना चाहते हो, कितना नहीं। डेट शो करना चाह रहे हो, डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन, उसके क्विक पार्ट्स, पिक्चर्स, ऑनलाइन डिटेल, कुछ भी शो करना चाहते हो यहाँ से शो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है? ओके, मैंने यहाँ क्लिक किया। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आती है इंसर्ट के बाद, इंसर्ट में पेज नंबर की। अगर मैं मैन्युअली कोई पेज नंबर लगाना चाह रहा हूँ तो आप जहाँ पे भी पेज नंबर लगाना चाह रहे हो, मैं कहता हूँ बॉटम ऑफ द पेज, मुझे यहाँ पर पेज नंबर लगाना है, तो आप इस तरह से पेज नंबर लगा सकते हो। और अगर आप उसकी बिल्ट इन स्टाइल ऑप्शन देखना चाहते हो तो वो आपने अभी देखा था कि मैंने ख़त्म की थी, तो आप उस तरह से वो बिल्ट इन ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। बिल्डिंग ऑप्शन जो मैंने पूरा डिटेल डिज़ाइन लिया था, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गई थी। ठीक हो गया? रेफरेंसेस के बाद रिव्यू के अंदर मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है। मैं कहता हूँ कि मैं वापस आ जाता हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पे। मैंने क्लिक कर दिया स्पेलिंग एंड ग्रामर पे, तो मुझे कह रहा है यहाँ पर एन आएगा। मैंने कहा ओके, चेंज कर दो। उसके बाद वो मुझे कह रहा है यहाँ डॉक्यूमेंट्स आपने लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट आएगा। सो आई जस्ट चेंज दैट,
तो मेरा डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट हो गया। आप नीचे भी देख सकते हो कि यहाँ पर उसने मुझे मैसेज दिया कि आपकी वर्किंग जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, डिफाइन, अगर आप किसी डिक्शनरी को देखना चाह रहे हो, मीनिंग्स वगैरह देखना चाह रहे हो तो सोर्स के ऑप्शन है। सिनोनिम वर्ड्स के लिए इसमें गिनना चाहते हो कि वर्ड कितने हैं, सो आई एम नॉट डूइंग सिलेक्शन। अब मेरे 10 पेजेस हैं, 3352 वर्ड्स हैं, 14934 करेक्टर्स हैं, 18191 करेक्टर्स विद स्पेसिस हैं, पैराग्राफ की तादाद 97 है, जबकि लाइंस की तादाद 286 है। मैं जस्ट क्लोज दैट, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आती है ट्रांसलेट की। अभी छोड़ते हैं इसको, वापस आ जाते हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है टेक्स्ट बॉक्स की, तो मैंने कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स लगाना है। सो व्हाट आई वांट जस्ट टेक्स्ट बॉक्स हेयर। मैंने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन को क्लिक किया और ये वाला टेक्स्ट बॉक्स मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो इस पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली साइड बार पर टेक्स्ट जो मेरे पास वो आ जाएगा, उसकी जो वर्किंग है वो मेरे पास यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी। उसमें कुछ भी लिखना है, कोई भी वर्किंग करनी है तो आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। अब आपके डॉक्यूमेंट के साइड पर आप अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो या कोई भी उसका लेआउट या वर्कआउट जो भी आप करना चाहो वो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने क्लिक किया जी इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आती है क्विक पार्ट्स की। आप इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ वगैरह कुछ भी देखना चाह रहे हो, फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई वर्ड आर्ट लगाना चाह रहे हो वो भी लगा सकते हो। ड्रॉप क्या, ये देखो मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है इसमें ये जो वी है ना, इसके आगे 3 लाइनें ड्रॉप हो जाए। आई जस्ट सेलेक्ट इट आउट, गो टू ड्रॉप कैप, जितनी लाइनें ड्रॉप करनी है वो आप कर लो। मैं इसके मार्जिनस को ठीक कर देता हूँ और इसको यहाँ से ड्रॉप कैप यूज़ करता हूँ। ये आ गया। मैंने कहा ड्रॉप कैप ऑप्शंस में ड्रॉप कर दिया। कितनी लाइनें ड्रॉप करनी है आप इस तरह ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो, आप इसके फ़ॉन्ट के लिए मैं कह देता हूँ जनाब हम यहाँ से अलजराइन ले लेते हैं, अलजराइन। ओके, तो अब देखो ये आपके पास स्टाइलिश सपोर्ट आ गया। और अगर आप चाहते हो कि नहीं ये मार्जिन से बाहर हो जाए तो मार्जिन से बाहर हो गया। अगर आप लाइनें ज़्यादा करना चाह रहे हो तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, कम करना चाह रहे हो तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, वो भी आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। बट आई थिंक सो दिस लुक मोर बेटर एज़ कम्पेयर टू अदर। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास में यहाँ गया ड्रॉप कैप के बाद आप सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम भी ले सकते हो। क्वेश्चन सिंबल, अगर आपने कोई मैथमेटिकल या फिजिक्स की क्वेश्चन लेनी है तो आप यहाँ से जाओ, बनी बनाई क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप उससे बना सकते हो क्लिक करके। मैं यहाँ से नहीं बना रहा, सो आई जस्ट सिलेक्ट, जस्ट रिमूव दिस ऑप्शन। तो ये साइड पे आ जाएंगे? हाँ जी, नहीं जहाँ आपका कर्सर होगा उस जगह पे आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ से जाके इंसर्ट किया और यहाँ से क्वेश्चंस पे क्लिक करके ये बनी बनाई क्वेश्चंस है। फोरियर सीरीज है, सपोज मुझे ये लगानी थी तो मैंने ये लगा दी है। अब आप उसको जो भी वर्कआउट करना चाहो, लेफ़्ट पे रखना चाहो, सेंटर में करना चाहो, ये आपकी मर्ज़ी है। सेंटर में ऐसे नहीं जाएगी क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन है वो रिकॉर्डिंग की ही ऑन हो जाती है जब हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो अब आप इस तरह कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो भी यूज़ कर सकते हो। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, इंसर्ट में हाइपरलिंक की ऑप्शन रहेगी, ज़रा ये भी देख लेते हैं। मैं चलो इसको फ़िलहाल यहीं पे रखते हैं, आज के लिए ये हमारी वर्किंग है। हमने एक सैम्पल डॉक्यूमेंट बना के देखा और देखा उसमें किस तरह से हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको डील करते हैं। कुछ टैब्स को मैंने आपके सामने रिवाइज़ किया हो कि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम नेक्स्ट टाइम जो है फर्दर टैब्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जस्ट